नमस्कार, मैं आपकी मंजरी हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए कांड के साथ। कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है इस वाईटी पे। तो आज हम बात करेंगे फिर से दीपिका जी के बारे में। दीपिका जी जो कि लाइमलाइट में हैं आजकल अपने फ्लॉप लेबल डीकेआई के कारण। उसमें काम कर रही फ़ैशन डिज़ाइनर जो कि एक वीडियो 2 वीडियो छाप के अपने जो व्यूज़ थे 4 व्यूज़ नहीं सॉरी सब्सक्राइबर्स थे जो उनके उस दिन थे, मतलब जब उन्होंने अपने पहला व्लॉग छापा था उस समय ये कंट्रोवर्सी वाला, तो 417 कुछ था। जब दूसरा छापा तो कुछ अराउंड 800 कुछ हो गया, और आज जब उनका तीसरा व्लॉग मैं देख रही हूँ तो शी हैज़ क्रॉस्ड 1000। इट इज़ ऑलमोस्ट 1.89K। तो गुड सक्सेस दीपिका जी का नाम का उन्होंने फ़ायदा तो उठा ही लिया है। खैर इस बार वो आई हैं, यानी सानिया जी जो उनकी फ़ैशन डिज़ाइनर थी लेबल डीकेआई में 10 दिनों के लिए मुंबई में। उन्होंने अपनी पूरी कहानी 2 वीडियोस में सुनाई है। आप मेरे पुराने 2 व्लॉग पीछे जाइएगा, अराउंड 96 नंबर वाला व्लॉग, उसमें आप देख लीजिएगा। इनकी पूरी कहानी मैंने जिस्ट में बताई है 10 मिनट के अंदर, क्योंकि इनके वीडियोस बहुत बड़े हैं। एक 40 मिनट्स का है, दूसरा भी अराउंड 40 के ही है। तो उतना टाइम वेस्ट करने की जगह आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको उनकी पूरी कहानी समराइज वे में मिल जाएगी। तो आज ये अपनी बहन के साथ आई हैं। बहन के साथ इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी कहानी में इनकी बहन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने जो भी बताया था वो ऐसे बताया था कि जो भी इनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, जो भी मतलब डिफेमिंग हुई या जो भी इनके साथ अटैक किया गया दीपिका जी ने, जिस भी तरह से इनको डिसओन किया, डिसऑनर किया, इनको हरास किया, वो सब कुछ इन्होंने फ़ोन पे उसी वक्त अपनी बहन को बताया था, जो कि देहरादून बेस्ड है, अपने पेरेंट्स के साथ। इनकी बहन एल्डर सिस्टर, और इनकी बहन ने इनको जो जो कहा था वो इनकी बहन ने अपने मुंह से बताया। और आज इनका ये भी कारण था वापस आने का कि ये इस चैप्टर को क्लोजर देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसे क्लोजर देना चाहते हैं। ये ज़रूरी था, इसे क्लोजर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए वो तो है सेलिब्रिटी, उनकी है फ़ैन फॉलोइंग। यहाँ पे ऐसे ऐसे कांडी ब्लॉगर्स बैठे हैं जिनका कोई मतलब कहीं कोई अता पता नहीं था, अचानक से आ गए किसी बहाने से, चाहे कोविड से चाहे जिस भी बहाने से आ गए, और अपने आप को सेलिब्रिटी बना के ना जाने क्या क्या कांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ये तो फिर भाई एक्चुअल में सेलिब्रिटी हैं, तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी होगी। तो आप इस झंझट में ना पड़ के अपने आगे बढ़ के मूव ऑन करें, अपने कैरियर पे ध्यान दें। इस पे ध्यान देने के लिए मैंने पहला वीडियो भी बनाया था कि जो भी आपके साथ हुआ है उससे एक लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। तो आज उनकी बहन इन्हीं चीज़ों का जवाब देने आई थी कि जो भी लोग इन्हें जो भी ट्रोल कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो जो दीपिका जी के कहते हैं ना फ़ैन फॉलोअर्स जो होंगे, फैंस होंगे, जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कुछ सवाल कर रहे हैं, तो उसके ये पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने आई थी। जो जेस्चर मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लोगों के मन में ना जब सवाल रह जाते हैं अधूरे, ये हम पिछली वाईटी की बड़ी गंदी कांडी कंट्रोवर्सी में भी देख चुके हैं कि बहुत सारे सवाल अनआंसर्ड रह गए जनता के। तो जब आप जनता के सामने कोई चीज़ रख रहे हो, या तो आप कोर्ट में चले जाओ, है ना, कोर्ट में चले जाओ, केस लड़ो, जज जो कहे सुनो, और दैट्स द क्लोजर। लेकिन अगर आप वाईटी की अदालत में कोई चीज़ रख रहे हो, अगर आप वाईटी पे कोई चीज़, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ रख रहे हो और उसे प्रॉपर क्लोजर नहीं दे रहे हो, उसको उनके सवालों का, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने भी व्यू किया है, सब्सक्राइबर्स ना भी हो, जिन्होंने भी व्यू किया है, आपका वीडियो देखने में थोड़ा टाइम दिया है, और उन्होंने कुछ कमेंट करके कुछ सवाल रखे हैं, और अगर आप उन्हें अनआंसर्ड रखते हो, जो बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होता है कि आप हमेशा नेगेटिविटी में रहते हो, कि लोगों को क्या होता है, जब आप चुप रहते हो तो लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप चुप हो, है ना, ये एक फर्स्ट थॉट होता है। तो ये इनका जो जेस्चर था कि ये सवालों के जवाब लेके आई टू द पॉइंट, दोनों सिस्टर्स, ये बहुत अच्छा जेस्चर था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो चलिए हम इनकी भाषा में, जैसे इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है, तो मैं भी उसे पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिए हैं वो सच्चे हैं या झूठे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना ये सारे वीडियो। पहला जो जनता के द्वारा पूछा गया सवाल था कि भाई उन्होंने आपको फ़्लाइट टिकट ऑफ़र किया था, तो वो उनका बहुत अच्छा जेस्चर था, जिसको ये नकार रही हैं, ये कह रही हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे फ़्लाइट टिकट ऑफ़र नहीं किया था। तो यहाँ पर ना सानिया को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले 2 व्लॉग्स में ये बात बोली थी कि उन्होंने मुझे बार बार ये बात कही कि मेरा टिकट करा देंगी, बताओ कहाँ जाना है, वो टिकट करा के आपको भेज देंगी। ये बात उन्होंने बहुत बार स्ट्रेस दे के बोली थी। इनफैक्ट ये भी बोला था कि क्या मुझे मेरा टिकट करना नहीं आता, क्या मैं टिकट करके आई नहीं मुंबई, जो ये मेरा टिकट करके भेजेंगी। और मैंने उनसे कहा कि मैं
मुंबई में ही रहूँगी अपनी फ्रेंड के पास, मैं जा रही हूँ। सो यहाँ पर उन्हें क्लियर करना है, शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि मुझे वो ट्रेन का टिकट दे रही थी, फ़्लाइट का नहीं, है ना। तो अगर वो ये कहना चाह रही हैं तो उन्हें ये क्लियर करना चाहिए, चाहे तो वो मेरा व्लॉग देखें तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में कर दें, दैट्स फेयर इनफ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब्सक्राइबर्स हैं, जनता है, वो ये कह रही है कि भाई लेबल डीकेआई के डिज़ाइंस तो बहुत गंदे हैं। तो जो भी वेबसाइट पे लेबल डीकेआई के गंदे डिज़ाइंस हैं, जो भी मतलब गंदे क्या मतलब वो डिज़ाइन ही नहीं है, सिर्फ लेसेस लगी हुई है प्लेन कपड़ों पे, तो अगर वो आपने किया है तो आप तो बहुत ख़राब डिज़ाइनर हो। तो फेयर कि उन्होंने आपको निकाल दिया। तो इन्होंने यहाँ पर जस्टिफाई किया है अपनी बात को कि मैंने जो भी चीज़ डिज़ाइन की थी वो अभी तक उनके वेबसाइट पर नहीं आई है, वो पुरानी चीज़ों पे ही काम कर रही थी, पुराने डिज़ाइंस को ही करवा रही थी टेलर से, और जो नए डिज़ाइंस इन्होंने बनाए थे, जो इन्होंने दिल्ली से भी बना के भेजे थे, वो अभी तक प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हुए हैं, मतलब वो दिख नहीं रहे हैं वेबसाइट पे, कपड़े नहीं बने हैं, सिले नहीं है उन डिज़ाइन पे। और क्योंकि इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ, इन्होंने छोड़ भी दिया है, तो शायद अब वो डिज़ाइंस आए भी ना। तीसरा सवाल जो सबके मन में उभर रहा था, जो मैंने भी पूछा था और मेरे मन में तो बहुत स्ट्रांगली था, कि इन्होंने अपने ही व्लॉग में ये मेंशन किया था पहले वाले पार्ट 1 में कि इनको पहले वाले जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसलिए वो और जगह अप्लाई कर रही थी, स्विच ओवर करना चाहती थी पहले जॉब से जो दिल्ली में था दूसरे जॉब की ओर, इसीलिए उन्होंने अप्लाई किया था दीपिका जी के लेबल डीकेआई में। तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे कि भाई तुम ही बेकार हो, तुम्हें ही प्रॉब्लम थी, तुम्हें पहले वाले जॉब में भी प्रॉब्लम थी, तुम्हें यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तुम में है, जॉब देने वाले में, एम्प्लॉयर में नहीं है। तो इन्होंने इसका जवाब देने के लिए कहा कि एम्प्लॉयर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी दिल्ली में, बस उनकी सैलरी कम थी और वो अपना लोन प्लस उनका जो भी पेइंग गेस्ट का किराया, खाना पीना, जो भी था उनका ट्रैवल दिल्ली में, वो मैनेज नहीं कर पा रही थी और अपने एजुकेशन लोन को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, और कुछ सेविंग तो खैर नहीं होगी, तो इसीलिए वो स्विच ओवर करना चाह रही थी किसी बड़े कहते हैं ना बड़े कंपनी पे। तो जो इन्हें लगा होगा कि दीपिका का है तो बड़ा ही होगा, सैलरी अच्छी होगी, मुंबई जाएंगे, इसलिए ना फैशन डिज़ाइनर्स को लगता है कि मुंबई जाके हमारा ब्रेक थ्रू होगा कैरियर और इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ करेंगे। तो ठीक है, फेयर थॉट है, फेयर इनफ है अगर उन्होंने ऐसा सोचा। लोगों का ये भी कहना था कि आप व्यूज़ बटोरना चाहती हैं, सब्सक्राइबर्स लेना चाहती हैं, इसीलिए आप उनको डिफेम कर रही हैं और आप ये सारी बातें कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको अपने घर में रखा, इतना अच्छा जेस्चर शो किया, फैमिली मेम्बर जैसे रखा। तो इस बात पे वो जवाब देती हैं कि उनका कोई भी मोटिव ऐसा नहीं था, और जो कि लोगों ने कहा था कि सामने बैठ के बात करने आनी चाहिए थी, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो उसका भी उन्होंने एक साथ ही जवाब दिया कि भाई उन्होंने मौका ही नहीं दिया बात करने का, और उनकी असिस्टेंट से इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की कि बात करा दो, पर उन्होंने नहीं कराई। दूसरा, वो थैंकफुल हैं कि उन्होंने उन्हें अच्छे से रखा, बस वो जो लास्ट डे हुआ उसके लिए वो थोड़ा सा हर्ट है, ज़्यादा ही हर्ट है, और इसीलिए वो ये सब कुछ वीडियोस बना के अपना मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने वीडियोस बनाए। पॉपुलैरिटी के लिए अगर वो करना चाहती हैं तो येस, वो उनके रेगुलर व्लॉग्स में आ सकती थी, वो उनकी फैमिली से मिलके, उनके घर में इतने सारे व्लॉगर्स हैं, बहन है, ननंद है, सब हैं, तो उनके उसमें भी आ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया इन 10 दिनों में। तो ये उनकी अच्छी बात है, वो अपना पॉजिटिव साइड भी बता रही हैं, दैट्स गुड, फेयर इनफ। बाकी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इन सारे जवाबों का कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू मूव ऑन, एंड शी सेड कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स वेरी गुड, है ना। फॉरगिव करो, फॉरगेट करो और मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कैरियर, क्योंकि आप कह रही हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो अगर ट्रोल भी होंगी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा, दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि देखिए उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो अगर नेगेटिवली भी ट्रोल होंगी तो उनका ब्रांड ही ट्रोल हो रहा है, तो ब्रांड ही पिक्चर में आ रहा है। जो लोग नहीं भी जानते होंगे दीपिका के ब्रांड को, वो आज आपकी वजह से जान जाएंगे, है ना। नेगेटिव पॉपुलैरिटी इज़ ऑल्सो अ पॉपुलैरिटी, सो बेटर मूव ऑन, अपने नेक्स्ट कैरियर पे ध्यान दो, बेस्ट विशेस, एंड बेटर टू क्लोज इट एट दिस टाइम। आपने सोच ही लिया है क्लोजर देने का, सो बेस्ट टू क्लोज इट। थैंक यू, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।